आगामी परीक्षाओं जैसे लेखपाल, टेट, सीटेट, सुपरटेट और अन्य वनडे परीक्षाओं हेतु हमने सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए प्रश्नों पर आधारित एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इसके पहले वीडियो में हम लोग सौरमंडल के टॉपिक से संबंधित 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अगले 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं कुशल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो पूछ रहा है बेसिकली कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो सूर्य के शुरू के दो ग्रहों के पास उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? मैंने आपसे बताया था कि बुध, ये अगर सूर्य मान लें इसको, सूर्य के सबसे पास ग्रह जो है वो है बुध। इसलिए सबसे पास है तो तीन चीज़ें निकल के सामने आएंगी। सबसे जल्दी चक्कर भी लगाएगा और सबसे तेज चक्कर भी लगाएगा और सबसे पहले चक्कर पूरा कर लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब इसका साल भी सबसे छोटा होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो आपका प्रश्न हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न देखें, सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? तो ये भी सूर्य के जो जितने पास है उतना ही तीव्र गति से चक्कर लगाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति, मतलब कौन सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है? तो इसका भी उत्तर है बुध। 45वां प्रश्न है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? जैसे अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी है, उसी तरह ये भी पूछ रहा है किसका झुकाव सबसे अधिक है। इसका उत्तर इस किताब में और गूगल में भी बुध दिया हुआ है, लेकिन इसकी सत्यता में अभी संदेह है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको आप लोग अभी ना ही देखें। तो इसका जो उत्तर दिया है बुध दिया है, लेकिन फिर भी ये डाउटफुल है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, यानी कि चंद्रमा के आकार का जो ग्रह है या दिखाई देता है हमको जो, वो है हमारा बुध। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा जो ग्रह है वो है शुक्र। इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, देखिए ये आ गया प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो ये शुक्र है यहाँ। अगला प्रश्न है, शाम का तारा और भोर का तारा, ठीक है, ये दोनों ही शुक्र है, ये आपको याद रखना है। शाम का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह, ये सभी प्रश्नों के उत्तर शुक्र है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम और फिर पृथ्वी के सबसे निकटतम क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले सूर्य के निकटतम हो जाएगा बुध, और फिर पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र। तो पहला ही नंबर का आंसर आपका सही है, बुध तथा शुक्र। अगला देखते हैं, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? देखिए अंग्रेजी नाम से इसका बनेगा, शुक्र का मतलब होता है वीनस, शुक्र का मतलब होता है वीनस, वीनस का मतलब होता है सौंदर्य की देवी। आप लोगों ने वीनस साबुन भी लगाया होगा, उसका मतलब है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए आपके आसानी से साबुन लगाइए। तो वीनस का मतलब होता है सौंदर्य की देवी, और वो है कौन? शुक्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसीलिए उसकी पूजा लोग करते हैं यूरोपवासी, तो उसका उत्तर है आपका शुक्र। ये देखिए 53, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए जो सूर्य के सबसे पास होगा उसी को गर्म ग्रह होना चाहिए था, लेकिन
चूंकि यहाँ पर बुध का कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है, यह सूर्य से विकिरित ऊर्जा को, सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको विकिरित कर देता है, इसलिए चूंकि इसमें वायुमंडल नहीं है, शुक्र में वायुमंडल है, इसलिए ये जो, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके एटमॉस्फेयर में है, तो उसको ऑब्जर्व रखती है इसका एटमॉस्फेयर सूर्य की ऊर्जा को, इसलिए शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, ना कि बुध। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। तो इसमें याद रखना कि बुध नहीं है, ठीक है, शुक्र है। अगला प्रश्न हल करें। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अभी हमने हल किया कि पृथ्वी की सबसे पास जो है वो है शुक्र। किसको भोर का तारा कहते हैं? मैंने बताया था शाम का तारा, भोर का तारा, दोनों ही आपका शुक्र है। किसको सौंदर्य के देवता कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि वीनस होती है, वो होती है सौंदर्य की देवी यूरोप वासियों के उसमें माइथोलॉजी में। तो इसका हो जाएगा आपका सौंदर्य का देवता कौन होगा? शुक्र। ये शुक्र हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा असल में तारों का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो तारे धीरे धीरे ये संलयन से बने होते हैं, संलयन करते हैं ये। तो जब इनका हाइड्रोजन का पूरा संलयन हीलियम में हो जाता है तो इसके बाद ये जो है मृत प्राय तारे में डाइंग स्टार, या इसी को रेड स्टार भी कहते हैं, में बदलने लगते हैं। इसके बाद जो है इनमें विस्फोट होता है, उसी को कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मरने वाला तारा या मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। आपको याद रखने में अगर कोई तकलीफ होती है तो हम आगे वाले प्रश्न इससे रिलेटेड है, उसमें एक ट्रिक बताएंगे। इसका उत्तर है रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तर है रॉबर्ट पियरी। और अगला प्रश्न है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए नॉर्थ पोल में कौन पहुंचा? रॉबर्ट पियरे। और साउथ पोल में पहुंचे एमंड सेन। ठीक है, साउथ पोल में पहुंच गए आपके एमंड सेन। अगर आपको इसको याद रखने में समस्या हो तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एमा साउथ में, यानी एमंड सेन ने खोज की किसकी? साउथ पोल की, या पहले पहुंचे। और दूसरा है, और नॉर्थ पोल में कौन पहुंचा था? नॉर्थ पोल में आपके पहुंचे थे रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे। तो आप इस तरह से बना सकते हो कि एमा साउथ में और रॉबर्ट उत्तर में। ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हो गए, एक हो गई लड़की और एक हो गया लड़का। ये तो दोनों अलग अलग पोल्स में भी हैं, अपोजिट पोल्स में। एमा साउथ में है और रॉबर्ट उत्तर में है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो, या याद रखने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो खगोलीय पिंड की परिभाषा मैंने बताया था कि खगोलीय पिंड में ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, बौने ग्रह, ये सभी शामिल होते हैं, क्षुद्र ग्रह तो, और तारा भी। तो सबसे पास खगोलीय पिंड उसने पूछा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड आपका उपग्रह यानी चंद्रमा भी है। तो सबसे पास तो फिलहाल पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा ही है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, इसका उत्तर क्या है आपका? चंद्रमा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति को सर्वोत्तम ढंग से किसके द्वारा स्पष्ट करेंगे? तो हमारे जो NCERT सीरीज के वीडियोज हैं उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी की आकृति बिल्कुल यूनिक है, उसकी तुलना किसी भी अन्य आकृति से नहीं कर सकते। उसको हम कहते हैं भू आभ। उस आकृति को क्या कहते हैं? भू आभ, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं जियोऑइड। जियोऑइड कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं लध्वक्ष गोलाभ। ये देखिए, इसको कहते हैं लध्वक्ष गोलाभ। 62वां प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? तो देखिए लगभग ये है 1 डिग्री प्रतिदिन। ये है 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? वर्ष भर एक समान रहती है,
कि जब पृथ्वी से दूर होती है तो अधिकतम होती है या पास होती है तो अधिकतम होती है। तो इसको मैं पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर है अधिकतम होती है जब सूर्य के निकट होती है। देखिए कोई भी पिंड जब सूर्य के निकट होगा तो उसकी चाल अधिकतम होगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी की भ्रमण की जो गति है वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। इसमें मिनट में दिया है तो ये है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी जब इसको आप घंटे में बदलोगे तो 27 गुणे 60 कर लो तो ये आएगा लगभग 1610 से 20। ठीक है, 1620 किलोमीटर पर घंटा इसकी जो स्पीड है पृथ्वी के परिभ्रमण की जो गति है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? देखिए पृथ्वी की जो आकृति है वो कुछ इस तरह की, भूमध्य रेखा पर अधिक चौड़ी है, तो वहाँ पर इसका जो व्यास है वो है लगभग 12,800 किलोमीटर। वो है 12,800 किलोमीटर। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे तो वो हो सकता है कम हो, लेकिन ये ध्रुवों के पास, वो भूमध्य रेखा के पास पूछ रहा है, यानी इक्वेटर के पास, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी का मतलब पूछ रहा है अप सौर, यानी अप हीलियन, अप सौर की बात कर रहा है, तो ये होती है, अधिकतम दूरी होती है जुलाई के महीने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति यानी सबसे पास कब होती है? सबसे पास होती है यानी प्री हीलियन, ये होती है जनवरी में, ये है जनवरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि तारे पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसलिए चूंकि पृथ्वी हमारी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसका उत्तर ये है, याद रखना है आपको। 69वां है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, मतलब गोलाब जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर ज़्यादा है, अर्थात उस जगह भार अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए पृथ्वी का जो भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। ये आपको याद रखना, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे दोनों से चपटी है, मतलब ध्रुवों में भार ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ ज़्यादा अंदर की ओर खिंचाव हो रहा है, इसलिए वो नीचे की ओर कंप्रेस कर गई है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला उत्तर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह घूमती है? तो मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस तरफ पश्चिम होता है, इस तरफ पूर्व होता है, तो इस तरफ को ऐसे घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 71वां, आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो देखिए सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद है आपका पृथ्वी 5वें नंबर पे। ठीक है, तो जो पृथ्वी का हो गया स्थान वो है 5वां। तो सबसे पहले जो आप बाह्य ग्रह देखते हो क्षुद्र ग्रहों के बाद, वो क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये टॉप 4 हो गए। इसके बाद जो 5th आता है वो है पृथ्वी। इसके बाद है आपका शुक्र, फिर है मंगल और फिर बुध। तो 5वें नंबर की हमारी जो है वो है पृथ्वी। आपका उत्तर हो जाएगा 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? चूंकि पृथ्वी में लगभग 71% पानी है, इसलिए उसके कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए उसको नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो जब आप क्रम निकालेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बाद क्या आता है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है, और फिर मंगल। तो देखिए शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी, तो हो जाएगा शुक्र और मंगल के बीच। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पूछ रहा है किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। ठीक है, सबसे निकट होती है 3 जनवरी को।
और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, याद रखना है आपको। सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी, यानी कि जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही होती है। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को, यानी कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही होती है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी आपको फैक्ट लगेगा, लेकिन जब आप पृथ्वी की गतियाँ, हम NCERT आधारित कॉन्सेप्ट की एक श्रृंखला भी चला रहे हैं, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो वो आप देख सकते हैं। उसमें अगला वीडियो जो आएगा वो है पृथ्वी की गतियाँ, उसमें इसका आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हल करते हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये है आपका उत्तर 4 जुलाई। ठीक है, अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो आपको पता है कि पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य का, वो 365 सही 1/4 दिन में करती है। इसीलिए हर चौथे वर्ष लीप ईयर आता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 365.25 दिन। ठीक है, 1/4 को जब हल करोगे ना तो क्या हो जाएगा आपका? 0.25 आएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। पूछ रहा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जो मनुष्य बनाता है उसको कहते हैं हम कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमको एक ही उपग्रह मिला हुआ है, जिसका नाम है चंद्रमा। जिसका नाम है चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन व रात होने का क्या कारण है? देखिए, जैसे ये सूर्य चमक रहा है इस तरफ से, अगर इसको सूर्य बना दें हम कि ये सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो जब ये घूमेगी ना ऐसे 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 ऐसे, तो जो पोर्शन सूर्य के सामने होगा उसमें दिन होगा और जो पीछे होगा उसमें रात। तो पृथ्वी अपने ही स्थान पर जब घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन। तो घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन रात होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कब पहुँचता है? तो जो तारा है निकटतम, उसका प्रकाश लगभग 4.2 वर्ष, यानी वो तारा जो है 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। आइए तो इसका उत्तर देखते हैं। तो सूर्य से निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। अच्छा, उस सितारे का क्या नाम है? उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये एक स्टार सिस्टम है, इसमें 3 तारे होते हैं, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए और बी, ऐसे करके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश, ये हो गया है, यह है आपका उत्तर 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर उसको मिलियंस में लिखोगे तो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग। तो उसके सबसे क्लोज जो है ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न हल करते हैं। तो आज हम लोग लगभग 50 प्रश्न करेंगे, यानी 90 नंबर तक। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी कि एक दिन में जो घूर्णन होता है वो कितने समय में होता है? तो लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होता है, यानी 24 घंटे जिसको हम कह देते हैं रफ आइडिया में। तो ये हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो पृथ्वी पर देखिए, जब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ोगे तो ये सूर्य अगर मान लो तो पृथ्वी इस तरह से चारों तरफ घूमती है, तो उसकी ये 4 स्थितियाँ होती हैं। तो एक स्थिति में उत्तरी ध्रुव झुका होता है पृथ्वी की तरफ, एक स्थिति में दक्षिणी ध्रुव, और 2 स्थितियों में कोई ध्रुव नहीं झुका होता है। भूमध्य रेखा पर सीधे प्रकाश पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि दिन रात बराबर होती है पृथ्वी में। अगर यदि उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है तो उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा होता है, और दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ होता है तो दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़ा होता है। ठीक है, तो चूंकि जब कोई ध्रुव नहीं झुका हुआ है पृथ्वी अभी सूर्य की तरफ, तो दिन रात की अवधि समान होती है। ऐसा कहाँ होता है? वो होता है भूमध्य रेखा पर। तो दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो की श्रृंखला भी है, आप देख सकते हैं। अगला वीडियो इसी का आने वाला है, पृथ्वी की परिभ्रमण गतियों का। अगला प्रश्न है,
इक्विनॉक्स का तात्पर्य है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है जब कोई सा भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है पृथ्वी का, उसको कहते हैं विषुव, हिंदी में उसको कहते हैं विषुव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इक्विनॉक्स में होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ठीक है, परिभ्रमण गतियों वाले वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तब होगा जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर कब होता है, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं नॉर्थ पोल में, तो वहाँ पर गर्मी होती है। तो कब होगा, ये दिसंबर का टाइम चल रहा होगा, तो ये है 22 दिसंबर। ठीक है, इसका उत्तर है 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष पर झुकाव कितना है पृथ्वी का। अगर ये कक्षा मान ली जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी इस तरह से पूछ रहा है कि झुकी कितनी है। देखिए 2 तरह के झुकाव हैं पृथ्वी के। ठीक है, ये अगर पृथ्वी मान लें इसको, ये पृथ्वी है, तो एक है पृथ्वी की कक्षा। ठीक है, इसको हम कक्षा बना देते हैं, ये है पृथ्वी और ये है कक्षा। और एक होती है अक्ष, ये खड़ी वाली ये है अक्ष। तो ये देखा जाता है कि पृथ्वी का जो ओरिजिनल झुकाव है वो ये है इस तरह। तो इस कक्षा से कितना झुकाव है। ठीक है, इस कक्षा से जो पृथ्वी का झुकाव है वो है 66.5 डिग्री, और जो इस अक्ष से जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। तो पूछ रहा भूकक्ष तल पर, तो तल कौन सा है, ये वाला आपका, ये है तल। तो तल से कितना कोण बन रहा है 66.5 डिग्री का, तो आपका उत्तर होगा 66.5 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, केवल एक है, वो है चंद्रमा। अगला प्रश्न है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। देखिए, तो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है यानी जून जुलाई ये सब, तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बड़ा दिन रहता है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर पूछ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, 24 घंटे का दिन होता है। ये देखिए, अगला प्रश्न है पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो ये आप जानते हैं, ये है शुक्र। अगला, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में मैंने बताया था माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई वेरी के बाद एफिशिएंट यानी अर्थ, तृतीय क्रम में पूछ रहा है, तो हो जाएगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष तल द्वारा, वही ये पिछला वाला क्वेश्चन है, कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है अपनी अक्ष द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये है पृथ्वी और ये है कक्षा तल, और पृथ्वी की अक्ष कौन सी है, ये इस तरह झुकी हुई, तो ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों के बीच शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या कोण बनाती है कक्षा तल पर अक्ष द्वारा। तो कक्षा तल हो गया ये है आपका कक्षा तल, और ये हो गई अक्ष। तो ये कोण जो बन रहा है ये है 66.5 डिग्री का, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। तो आज हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।